नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 31st ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ग्रोथ मैट्रिक्स। ग्रोथ मतलब होता है विकास। मैट्रिक्स का मतलब होगा जैसे किसी चीज़ को फॉर्म करना बोलेंगे या फॉर्ज करना, बनाने को बोलते हैं। या ओरिजिन भी होता है इसका मतलब, ओरिजिन को भी कहते हैं। जैसे कोई मॉडल है उसको भी बोलते हैं मैट्रिक्स। इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, या इसी को कहेंगे व्यूज। इज इवनली मतलब के बराबर। वाइज मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल्ड को बोलते हैं। मतलब इकोनॉमिक आउटलुक इज इवनली सेल्फ कंट्रोल पे है। बट रिफॉर्म्स मतलब सुधार को बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट को बोलते हैं, नीड एक्सलोरेशन। एक्सलोरेशन का मतलब होता है जैसे स्पीडिंग अप करना, किसी चीज को और भी बढ़ाने को बोलते हैं। स्पीडिंग अप इसको बोलेंगे। एक्सेलरेशन ये नाउन है, रिफॉर्म्स भी नाउन है, नीड वर्ब है, मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का टॉपिक इकोनॉमिकल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिकल टॉपिक को देखकर छोड़ देते हैं, बट इकोनॉमिकल टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत टफ भी नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर इकोनॉमिकल टॉपिक इस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो अभी से हैबिट्स अगर आपकी रहेगी तो वहां पे चीजों से आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। इसलिए इसकी आदत होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आसान भाषा में मैं सिखाऊंगा। बड़े बड़े सेंटेंसेस को तोड़ कर बताऊंगा। वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को जोड़कर कैसे शुरुआत करनी है, इन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। जैसे सफिक्स का मतलब है जो चीजें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, नेस्ट्यूड, एज, उसके अलावा ARY, CETY, इज़म, शिप, या और भी सारी चीजें हैं, SIS या IS। ये सारी चीजें लगी हों किसी भी वर्ड्स के लास्ट में तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसमें भी कंफ्यूजन है जिसको आगे मैं बताऊंगा। सफिक्स का मतलब ही होता है जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, AL, फुल, लेस, ये सारी चीजें लगी हों किसी भी वर्ड्स के लास्ट में तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। अगर किसी भी नाउन में LY जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव में LY अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY अटैच करते हैं वो भी बनेगा एडवर्ब। और भी चीजें हैं जिसमें कुछ नहीं लगाते हैं तो भी एडवर्ब है। उन सारी चीजों को लिए स्टोरी पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इवन, ये एडवर्ब हो गया, इवनली। और इवन भी एडवर्ब होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। इसको मैं थोड़ा सा इस पेज को एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। द फर्स्ट, फर्स्ट से पहले द क्यों आया? जैसे एक रूल आता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एजेक्टिव, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट,
ध्यान से समझेंगे। ऑफिशियल गेज, गेज एक वर्ड मिला, इसको ना गॉज नहीं पढ़ते हैं, गेज ही पढ़ते हैं, गेज। गेज का मतलब किस चीज का मेजर होता है। इसको मैं सही से लिख देता हूं। गेज मतलब कहीं पे भी अनुमान लगाने को भी गेज बोलते हैं। तो एक तो ऐसे भी कह सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड आएगा मेजर। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको समझने के बाद स्क्रीनशॉट जो भी आप लेंगे, स्क्रीनशॉट में जो वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे ज़रूर। उन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश आप ज़रूर करेंगे। तो गेज का मतलब मैंने बताया, जैसे मेजर करना, कैलकुलेट भी करना बोलेंगे। किसी चीज़ को कैलकुलेट करने को गेज बोलते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल गेज ऑफ द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस। पहला जो ऑफिशियल मेजरमेंट है, मेजर है, मतलब वर्कआउट जो किया गया, एक वर्ड इसके लिए और आता है, WEIGH, वे। इसका मतलब ये होता है मेजर करना। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में अपोस्ट्रोफीज लगा है, मतलब इकोनॉमी का परफॉर्मेंस सो फार, अभी तक। वैसे तो सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे उस मोमेंट तक को दर्शाने के लिए यूज हुआ है। इन 2024 टू 2025 पेक्स रियल जीडीपी। पेक्स मतलब होता है कोई चीज, कोई भी चीज को फिक्स करने को बोलते हैं, तय करने को बोलते हैं। फिक्स या तय करने को बोलते हैं, जो तय करता है रियल ग्रोथ एट 6.7% बिटवीन अप्रैल एंड जून। बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड है, दो चीजों के लिए बिटवीन यूज करते हैं preposition। इस बीच में ये चीजें तय करती हैं। और 5 क्वार्टर लो, पांच, फाइव में हाइफन लगा है इसके बाद, फाइव के बाद, तो क्वार्टर्स नहीं बोलेंगे। अब 5 क्वार्टर लो एंड बिलो द सेंट्रल बैंक्स प्रोजेक्शन। ये क्या है, फाइव, अब 5 क्वार्टर लो है और इससे कम है, तो सेंट्रल बैंक्स प्रोजेक्शन की तुलना की जा रही है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई। आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब अनुमान है, प्रोजेक्शन नाउन की तरह वर्क करेगा। यहाँ भी समझेंगे, गेज ये जैसे वर्ड है, गेज यहाँ पे नाउन है, उससे पहले एल वाला वर्ड एजेक्टिव आ गया, ये भी एजेक्टिव है। जो रियल ग्रोथ, ग्रोथ यहाँ पे नाउन हो जाएगा, रियल एजेक्टिव है, एल वाला वर्ड एजेक्टिव हो जाता है। प्रोजेक्शन ये भी वर्ड नाउन है, जिसके लास्ट में TION लगा हो उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टिमेट, फॉरकास्ट, इसको बोलेंगे एस्टिमेट या फॉरकास्ट। जो अनुमान है उसकी बात की जा रही है। मतलब द फर्स्ट ऑफिशियल गेज, जो पहला ये जो कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेट किया गया, इकोनॉमीज 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 परफॉर्मेंस सो फार, अभी तक इन 2024 टू 25 पेक्स ये बना हुआ है, फिक्स है एंड आगे लिखी गई बातें हैं। रियल ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ एट 6.7% बिटवीन अप्रैल एंड जून के बीच में, 5 क्वार्टर लो एंड बिलो द सेंट्रल बैंक्स प्रोजेक्शन। इतना कम है जो अनुमान जो लगाया गया उससे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें हमेशा द लगाएंगे, आरबीआई भी लिखते हैं वहां भी द लगाते हैं। ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई कहते हैं, विच एक्सपेक्ट्स, जो उम्मीद की, अनुमान लगाई, 7.2% ग्रो जीडीपी ग्रोथ इन थ्रू 2024-25 फॉलोइंग लास्ट ईयर्स 8.2। सर्ज हो गया, सर्ज मतलब होता है इंक्रीज को बोलते हैं। ये सब वर्ड आपको मिलेंगे, सर्ज मतलब बढ़ने को बोलते हैं। हैड रिवाइज्ड इट्स estimate फॉर क्वार्टर फर्स्ट फ्रॉम 7.2% टू 7.1%। अब यहाँ पे देखना क्या था, फर्स्ट ऑफिशियल गेज, गेज ये सब्जेक्ट हो गया, प्रपोजिशन से पहले जो चीज होगी वही सब्जेक्ट होगा, उसके लिए पेक्स वर्ब आ गई। उसी प्रकार से द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, उसकी वर्ब है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड रिवाइज्ड इट्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए इट्स आ गया पोजीशन। एस्टिमेट किया फॉर क्वार्टर फर्स्ट इतना, 7.2% टू 7.1% अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के स्टार्टिंग में ही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब को जरूर जोड़ें।
द एक्चुअल मेंबर्स, एक चीज याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन आए या रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड आता है, उससे पहले एक और वर्ड आएगा, उससे पहले आर्टिकल्स आएगा, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। इस प्रकार से देखिए, वर्ब है, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, तो मेंबर्स नाउन हुआ, एक्चुअल एडजेक्टिव है, वैसे भी एल लगा है, द आर्टिकल लगा। द एक्चुअल मेंबर्स आर अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज लेस इंप्रेसिव है। अंडरवेलमिंग का मतलब होगा जो चीजें बहुत ही कम इंप्रेसिव हो। इसका एक्चुअल सेंस हो जाएगा लेस इंप्रेसिव। एंड मार्क अ क्लियर कूलिंग, मतलब कि एक तरह से कोई चीज काम डाउन होने को कूलिंग बोलते हैं, कोई चीज नॉर्मल होना। इकोनॉमिक मोमेंटम, इकोनॉमिक यहाँ पे मोमेंटम नाउन है, इसका प्लूरल होता है मोमेंटा। इकोनॉमिक एजेक्टिव की तरह वर्क किया, इकोनॉमी नाउन है, इकोनॉमिक एजेक्टिव है, इसको समझेंगे। ऑल दो द एक्चुअल मेंबर्स आर अंडरवेलमिंग, ये चीज एक लेस इंप्रेसिव हुई। एंड मार्क अ क्लियर कूलिंग, एक तरह से क्लियर कूलिंग की बात हुई, मार्क की करती है इन द इकोनॉमिक मोमेंटम, जो गति है उसमें। ऑल दो यद्यपि सम बेस इफेक्ट्स, इफेक्ट्स नाउन है, और अफेक्ट्स होता है वर्ब, ये सब्जेक्ट है। इफेक्ट्स आर इन प्ले, कुछ चीजें प्ले में है, मतलब चीजें हैं वहां पे। ग्रोथ इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। ग्रोथ का मतलब होता है कोई चीज में गेन या फायदा को बोलते हैं। ग्रोथ का एक्चुअल सेंस होता है एक्सटेंशन, यानी कोई चीज में स्वेलिंग होना, बढ़ने के सेंस में बोलते हैं ग्रोथ। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको लिखें, और उन वर्ड्स से सेंटेंसेस जरूर आप बनाएं, कोशिश जरूर करें आप कि सेंटेंसेस क्या होने चाहिए। तो ग्रोथ का मतलब मैंने कहा विकास, ग्रोथ इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें है इन द इकोनॉमी केम, ये जो ग्रोथ है सब्जेक्ट हुआ, केम में ग्रोथ आया, ये सब्जेक्ट है, V2 आ गया। इन हायर, ये हाई का हायर कंपैरेटिव डिग्री है, एट 6.8% आफ्टर अ ईयर ऑफ, एक साल के बाद, वाइडनिंग डाइवर्जेंसेस विद द GDP पॉइंट। ये चीजें क्या है, अ ईयर ऑफ वाइडनिंग, चीजें वाइडनिंग हो रही है, डाइवर्जेंसेस विद द GDP, GDP के तहत ये चीजें क्या हो रही है, डाइवर्जेंसेस हो रही है। डाइवर्जेंसेस मतलब होता है सेपरेशन होना, एक तरह से पार्ट होना, कहीं अलग हो जाने को बोलते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ये भी रूल समझ लेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे पहले एक सिंगल वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द आ जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। यानी ऑनसेट का मतलब होता है कोई चीज के बारे में स्टार्ट होना, कोई चीज का स्टार्ट या कमेंसमेंट, शुरुआती को बोलते हैं, अराइवल को बोलते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ दिस फिजिकल ईयर, जो वित्तीय ईयर है, मेजर होप्स, बहुत सारे होप्स हैं, हिंस्ड ऑन, हिंस्ड ऑन, हिंस्ड ऑन, यहाँ पे हिंस के साथ ऑन लगाते हैं, डिपेंड के साथ ऑन preposition आता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे। फिक्स्ड prepositions जब भी आपको मिलते हैं, हिंस्ड ऑन मतलब कई चीज़ें डिपेंड होना होना, डिपेंड ऑन, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अ नॉर्मल मानसून बोस्टिंग फार्म, ये चीज़ें क्या किस पे बोस्ट करती है, नॉर्मल मानसून जो है उस पे। सेक्टर आउटपुट एंड ईजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करेगा। बात कही जा रही है कि एट द ऑनसेट ऑफ फिजिकल ईयर, जो इसका अराइवल होगा, मेजर होप्स ये है कि हिंस्ड मतलब डिपेंड होता है, हिंस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, नॉर्मल मानसून पे चीज़ें निर्भर करती हैं। बूस्टिंग फार्म सेक्टर आउटपुट, इसमें दिखा रहा है कि फार्म सेक्टर में आउटपुट होगा, एंड एजिंग इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन होगा ना, और जो वस्तु मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो उसका दाम घटेगा। जो चीज़ें कम रहती हैं उसका डिमांड ज़्यादा होता है, तो उस वस्तु का दाम ज़्यादा होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और एजिंग मतलब कम करना, एजिंग।
एजिंग मतलब रिलीफ होता है। एजिंग मतलब इसका मतलब होगा रिलीफ देने के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं सारी चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे, कोई एक्सक्यूजेस मत दीजिए, बस रीड कीजिए। ज्यादा सोचना नहीं है, किसी की बातें समझनी नहीं है, बस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डेली करेंगे तो अपने आप चीजें अच्छी होने लगती हैं। विच could लिफ्ट, जो लिफ्ट करेगा द वीक एंड रूरल डिमांड, जो बहुत ही कमजोर है और रूरल डिमांड है जो इस चीज को कम उठाएगा। एंड प्राइवेट कंजम्पशन जो भी है विटनेस्ड लास्ट ईयर जो रहा है, हायर डिमांड, जैसे आपने देखा होगा पिछले साल बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए थे। तो इस बार भी वैसी चीजें हैं, बट हाँ इन सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये चीजें काफी लिफ्ट हो सकती हैं, मतलब आगे हम निकल सकते हैं। हायर डिमांड वुड bolster private firms prosperity to invest in new capacities। जो हायर डिमांड होता है, ज्यादा डिमांड होता है जो ये होगा, bolster, ये चीजें क्या करेगा, bolster मॉडल के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में वी बनाता है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। bolster मतलब होता है सिनोनिम्स। इसका बोलेंगे कोई चीज को bolster करना मतलब सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। bolster इसका एक्चुअल सेंस क्या है, सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथन। प्रोस प्रोस्पेंसिटी को करेगा, प्रोस्पेंसिटी नाउन है, प्राइवेट फॉर्म्स का, फॉर्म्स में अपोस्ट्रोफीज लगाए। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस आएगा, और एस नहीं प्लूरल आएगा तो लास्ट वाले एस पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, इनक्लाइनेशन, ये चीजें झुकाव होंगी फॉर्म्स का टू इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब ये चीजें क्या करेंगे, हायर डिमांड वुड bolster प्राइवेट फॉर्म्स, इसके प्रोपेंसिटी को, मतलब झुकाव को, टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपेसिटीज के रूप में। द एज द प्रेशर ऑन पब्लिक स्पेंडिंग जो भी है, प्रॉप अप ग्रोथ, जो ग्रोथ को प्रॉप अप करता है। प्रॉप अप मतलब किसी चीज को और भी सपोर्ट करना। प्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना। और प्रेशर को एज करेगा, मतलब कम करने की बात है। एज मतलब कम करना, एज मतलब कम करना। एज इसका एक्चुअल सेंस है कम करना, मतलब कोई चीज को रिलीफ दिलाना, एलिविएट करना। एलिविएट मतलब प्रॉब्लम को कम करने को बोलते हैं, मिटिगेट करना। ये सब समझ लीजिए, मिटिगेट इसका मतलब होता है एलिविएट, किसी भी प्रॉब्लम्स को कम करने को बोलते हैं। इससे क्या होगा कि हायर डिमांड होगा तो प्राइवेट फॉर्म्स को, प्रोस्पेंसिटी को, प्रोपेंसिटी को, मतलब कि झुकाव को, इन्वेस्ट, काफी झुकाव आएगा यहाँ पे टू इन्वेस्ट करने के लिए न्यू कैपेसिटीज। एंड एज करेगा प्रेशर को ऑन पब्लिक स्पेंडिंग जो होता है, प्रॉप अप करेगा ग्रोथ को। प्रॉप अप मतलब सपोर्ट करना। दैट द गवर्नमेंट वुड स्टिल रैम्प अप कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार अभी भी रैम्पर करेगी। रैंप अप मतलब होता है इंक्रीज करना, रैंप अप लिख लेंगे, रैंप अप जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्च उसकी बात हो रही है, बाई 17% टू वो 11.11 लाख करोड़। ध्यान से समझेंगे, अमाउंट लगा है तो लाख में लैक्स नहीं होगा, करोड़ का करोड़ से नहीं होगा, दिस ईयर। सरकार अभी भी इस चीज को रैंप अप करेगी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्च है, बाई 17% टू 11.1111, मतलब 11.11 लाख करोड़ दिस ईयर होगा। while it waited for this narrative to unfold, ये वेट कर रही थी इस नैरेटिव को अनफोल्ड करने के लिए, मतलब उजागर करने के लिए, खोलने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ग्रोथ, ग्रोथ जो एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशंस का मतलब होता है जैसे एम्बिशन या डिजायर को बोलते हैं, जो भी ये सारी चीजें हैं। एज थिंग्स स्टैंड, दिस स्क्रिप्ट इज येट टू फुल्ली प्ले आउट, ये चीजें पूरी तरह से प्ले आउट होने वाली है। प्ले आउट का मतलब होता है कोई चीज को डेवलप करना, ऑकर होना। प्ले आउट का एक्चुअल सेंस है किसी भी चीज का डेवलप होना, कोई चीज का ऑकर होना। द स्ट्रेस्ड जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है, इलेक्शन नाउन स्ट्रेच एडजेक्टिव है, हैज शार्पली स्कपर्ड, शार्पली एडवर्ब है, और स्कपर्ड पब्लिक कैपेक्स, ये चीजें काफी स्कपर्ड कर दी है। स्कपर्ड मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट किया है, रोका है पब्लिक कैपेक्स को। पब्लिक जो है जनता, उनके कैपेक्स को रोका है चीजें। अब कैपेक्स का मतलब होता है जैसे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हो। एंड द गवर्नमेंट विल नीड टू, सरकार को जरूरत होगी, नीड यहाँ मेन वर्ब फॉर्म है, रिडबल एफर्ट्स, एफर्ट्स को डबल करना, प्रयासों को, टू मीट इट्स स्पेंडिंग, अपने स्पेंडिंग को मतलब पूरा करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए, जो स्पेंडिंग गोल्स है उसको पूरा करने के लिए। द गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे इट्स लगा। द गुड न्यूज़ इज दैट, जो एक अच्छी खबरें हैं या खबर है, प्राइवेट कंजम्पशन जो भी है स्पेंड्स बाउंस टू 6 क्वार्टर पीक, ये चीज़ एक मतलब कि करती हैं बाउंस्ड। कंजम्पशन मतलब होता है कोई चीज़ को यूज़ करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इकोनॉमिकल टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। पीक ऑफ 7.4% पार्टली थैंक्स टू ईजिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उनके लिए, मतलब यहाँ पर राइटर थैंक्स करना चाहते हैं, बट फूड प्राइस रिमेन एलिवेटेड, ये चीज़ बनी रही है बढ़ा हुआ। द मानसून हैज़ बीन बेटर देन लास्ट ईयर, मानसून पिछले साल की तुलना में अच्छी रही है, बट अ टैड इरेटिक, टैड, TAD, टैड मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, और स्मॉल अमाउंट। इरेटिक मतलब नॉट रेगुलर रही है चीज़ें, मतलब काफ़ी, मतलब लो अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रेगुलर रहना। इरेटिक मतलब बोलेंगे नॉट रेगुलर, रेगुलर। एंड अनइवन, ये चीज़ें अनइवन, टैड इरेटिक एंड अनइवन रही है चीज़ें। आपने देखा काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इनमें। अगर आप डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन डेली पेशेंस की ज़रूरत है उसको समझने के लिए। अनइवन, इसका मतलब होता है रफ, या कोई चीज़ ज़्यादा इरेगुलर चीज़ें हैं उसको बोलते हैं। टेम्पोरली, 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 एज वेल एज स्पेशली। टेम्पोरली मतलब होता है कोई चीज़ें परमानेंट नहीं है, उसको बोलते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं वीक मैचेस, टेम्पोररी तरीके से। और एक है स्पेशली, ये भी वर्ड बहुत अच्छा है। स्पेशली मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में ज्योमेट्रिक,
ज्योमेट्रिकल बोलेंगे, स्ट्रक्चरल बोलेंगे। द फॉर्म जीवीए ग्रोथ हैज मूव्ड अप, ये चीज़ें बढ़ी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा, जीवीए के साथ हैज और V3 आ गया, टू 4 क्वार्टर हाई ऑफ 2%, बट द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट से पहले आर्टिकल आता है ऑर्डिनल है, विल डिटरमिन, ये चीज़ डिसाइड करेगा, कंसीडर करेगा, वेदर द सेक्टर रिबाउंड्स इन अर्नेस्ट एंड फूड इन्फ्लेशन, क्या क्या चीज़ें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो प्रोजेक्शन से मतलब अनुमान है, फॉरकास्ट है, अबव नॉर्मल डाउनपोर्स, जो हेवी रेन्स को बोलते हैं, हेवी रेन को बोलेंगे डाउनफॉर। रेन कैट्स एंड डॉग्स भी होता है इन सितंबर में, विल इफेक्ट, काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगा स्टैंडिंग खरीफ क्रॉप्स, इसके लिए खरीफ मतलब जो चीज़ें बारिश के सीजन में हो उसको खरीफ बोलते हैं। दिस इज अ की मॉनिटरेबल मॉनिटरेबल फॉर आरबीआई, whose independent monetary policy panel members have flagged at a 1% GDP growth loss this year and next year. It is a lost हुई है, has flagged। फ्लैग्ड मतलब कोई चीज को इंडिकेट करना होता है, मार्क आउट करना। जो फ्लैग्ड की है, 1% जीडीपी ग्रोथ लॉस दिस ईयर एंड नेक्स्ट, इफ इंटरेस्ट रेट कट्स किए जाते हैं, आर डिलेड, ये चीजें डिले किए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कट्स आर डिलेड किए जाते हैं, इंडिया may still grow 6.5% to 7% this year, but most expect growth, जो सबसे उम्मीद वाला expected growth है, to slip to 6.5% to in 2025-26, with the medium term potential hovering around, hovering, ये बात कही जा रही है कि but most expect growth जो है to slip करने वाला है to 6.5% in 2015-26 में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद द मीडियम टर्म पोटेंशियल हवरिंग, हवरिंग मतलब होता है कोई चीज बी पॉइज्ड, मतलब कोई चीज को फ्लोट करना, किसी भी चीज का फ्लाई करना, ड्रिफ्ट करना अराउंड दैट नंबर, दिस इज टू स्लो, काफी स्लो है, आवश्यकता से अधिक में टू लगता है फॉर कंफर्ट, कंफर्ट के लिए। एज टॉप आईएमएफ ऑफिशियल गीता गीता गोपनीनाथ पॉइंटेड आउट, उन्होंने आईएमएफ के जो ऑफिशियल पॉइंट आउट किया, सब्जेक्ट ये है गीता और पॉइंटेड आउट ऑब्जेक्ट वगैरह रिसेंटली किया उन्होंने, पॉलिसी मेकर्स नीड टू अर्जेंटली pursue meaningfully reforms access all aspect of the economy, जरूरी है करना, and improve the efficiency of its institutions and judiciary, और जरूरत है improve करने की efficiency, कार्यक्षमता institutions पे और judiciary में। This is critical to lift its growth potential and fulfill hopes of creating gainful employment, जिससे अगर ऐसा होता है, दिस इज क्रिटिकल टू लिव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड फुलफिल होप्स ऑफ क्रिएटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अगर ये चीज़ें होती हैं तो आगे देखते हैं क्या बात कही जा रही है। एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यंग फास्ट इनफ, इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, याद रखिएगा, जैसे फास्ट इनफ, इसी को फास्टर इनफ बोलेंगे तो गलत है, क्या होता है फास्ट इनफ, फास्ट इनफ बोलेंगे। इन सारी चीज़ों को समझ कर पढ़ेंगे। फॉर इंडियाज डेमोग्राफिक्स टू इल्ड डिविडेंड, यहाँ पे एक वर्ड मिला इल्ड, येल्ड, इसका एक्शन मतलब होता है कोई चीज को प्रोड्यूस करना बोलेंगे, सरेंडर करना, और डिविडेंड,
डिविडेंड मतलब लाभांश को बोलते हैं, लाभांश। डिविडेंड मतलब लाभांश को बोलते हैं, जिसके लिए वर्ड आएगा। जैसे कोई चीज के बारे में गेन, उसी को बोलते हैं। तो आपने देखा कैसे मैंने इकोनॉमिकल आर्टिकल को भी ध्यान से समझेंगे, ज्यादातर चीजें इसमें डेटा होती हैं, डेटा को समझ लेंगे और इसी प्रकार से कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे। रीडिंग से भागना नहीं है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो रीडिंग हैबिट्स बहुत जगहों पे अच्छे से मदद करती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन। सेशन को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।